लंबे समय से चल रहा सेम सेक्स मैरिज या फिर समलैंगिक विवाह को लेकर अब फैसला सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेम सेक्स मैरिज या फिर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि बेंच ने पहले यह साफ कर दिया था कि यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रहेगा। कोर्ट ने 11 मई को अपना आदेश सुरक्षित कर रखा था। फैसले में जस्टिस कोहली, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा की राय CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल से बिल्कुल अलग रही है। ऐसे में मामला 3-2 का हो गया है। अदालत ने समलैंगिक विवाह से कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 3-2 के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि नॉन हेटेरोसेक्सुअल को साझा रूप में बच्चा गोद लेने की अनुमति भी नहीं दे सकते। 5 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग फैसला सुनाया है। इसमें CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल शादी को मान्यता देने के पक्ष में नजर आए हैं। वहीं पर ही जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती ये कहा है। जब शादी का अधिकार सिर्फ वैधानिक होता है और मौलिक नहीं, तो इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI ने साफ कर दिया है कि अदालत की तरफ से कानून नहीं बनाया जा सकता और विशेष विवाह अधिनियम SMA में बदलाव का अधिकार संसद के पास नहीं है। खास बात तो यह है कि कोर्ट ने पहले यह साफ कर दिया था कि समलैंगिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के ही दायरे में रहेगा। CJI ने कहा है कि यह संसद को देखना होगा कि SMA में बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं। उन्होंने कहा है कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती, ये केवल उसके बारे में बता सकती है और उसे प्रभाव में ला सकती है। उन्होंने बताया है कि अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उन्होंने क्वीर यूनियन में शामिल लोगों के अधिकार तय करने के लिए समिति गठित करने की बात कही है। उन्होंने इस दौरान सरकार को भी समलैंगिकताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के दिशा निर्देश सरकार को दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस को भी समलैंगिक जोड़े के खिलाफ उनके रिश्ते को लेकर शुरुआती जांच के बाद ही FIR दर्ज करनी होगी। उन्होंने कहा है कि समलैंगिकता शहरी या फिर अपर क्लास तक सीमित नहीं है। अपने फैसले में CJI ने आगे कहा है कि मौजूद कानूनों के तहत हेटेरोसेक्सुअल संबंधों यानी कि हेटेरोसेक्सुअल जिसमें रिश्तों में शामिल विपरीत लिंग की या फिर आकर्षित होते हैं, इसमें शामिल ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्वीर कपल समेत अविवाहित लोग साझा तौर पर बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। अब तक अविवाहित जोड़े के बच्चा गोद लेने पर रोक थी। जस्टिस SR भट्ट CJI के फैसले से असहमत नजर आए और उन्होंने कहा है कि कानूनी शादी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनियमित कानून के जरिए ही हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वह CJI की कुछ बातों से सहमत और कुछ से असहमत हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अदालत को इस मामले में संयम रखना चाहिए और इसका फैसला बहस और चर्चा के जरिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला सुनने आए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा है कि शादी का अधिकार सिर्फ वैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। 20 से ज्यादा याचिकाएं शीर्ष न्यायालय में दाखिल हुई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानून के तहत मंजूरी देने की मांग की गई थी। याचिका दाखिल करने के वाले में सेम सेक्स कपल, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ संगठन भी थे। उन्होंने SMA, हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट और साथ में विवाह से जुड़े अन्य कानूनों के प्रावधानों को चुनौती दी थी और ये समलैंगिक जोड़ों को मौजूद कानूनों की व्यवस्था के तहत शादी के अधिकार नहीं दिए थे। आइए अब जानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज पर अपने फैसले में 5 जजों ने किन बातों पर सहमति जताई है। सबसे पहले तो है स्पेशल मैरिज एक्ट असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकती। विश्व समलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों या फिर व्यक्तिगत कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है और वहीं शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान विवाह करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देना कोर्ट के अधिकार से परे है। बेंच में शामिल सभी जजों ने समलैंगिक जोड़ों के अधिकार पर विचार के लिए कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा चुनी गई संसद या फिर चुनी गई पसंद में हस्तक्षेप किए जाए बिना और LGBTQ+ समुदाय को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से सक्षम है। इसी के साथ इन फैसलों पर दिखी जजों में असहमति, जिनमें आते हैं बच्चे को गोद लेने का अधिकार,
जी हाँ, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम के कौल ने माना है कि समलैंगिक जोड़े जो है संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। हालांकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। समलैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक संघ में प्रवेश करने का भी कोई अधिकार नहीं है। वहीं राज्यों को गैर वैधानिक संबंध को मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकते। इसी के साथ राज्यों को समलैंगिक जोड़ों को लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे कहा है कि समलैंगिक लोगों के अधिकारों को लेकर कोर्ट या सरकार किस तरह से किस स्तर पर हस्तक्षेप कर सकती है, इस सवाल पर भी जज एहमत नहीं आए हैं। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। दरअसल इस मुद्दे पर 20 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस तरह की शादी को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। इन याचिकाओं में 1954 के विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम और 1969 के विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।